नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद। महाखुलासे की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दिशा सल्यान के मामले में न्यूज नेशन पर एक चश्मदीद के महाखुलासों के बाद पूरा हिंदुस्तान हैरान है। दिशा सल्यान की मौत को लेकर उस रात वहां मौजूद चश्मदीद ने कई बड़े दावे किए हैं, लेकिन इन दावों में कितना दमखम है इसे परखने के लिए न्यूज नेशन ने स्पॉट पर अपने रिपोर्टर्स भेजकर इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई है। और आज मैं और मेरे सहयोगी नावेद आपको बताएंगे कि हमारी पड़ताल के दावों में कितना दम, कितना सही निकला है। चश्मदीद ने अपने सनसनीखेज खुलासे में पहला दावा यह किया कि दिशा सालियान का घर लिफ्ट के दाहिनी तरफ था। न्यूज नेशन की पड़ताल में चश्मदीद का यह दावा 100% सच निकला। ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अब सच्चाई सामने आने जा रही है। ये जो खुलासे हुए थे, ये खुलासे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं, रूह कपा देने वाले हैं। उसे न्यूज चैनल पर, हमारे न्यूज चैनल न्यूज नेशन पर उसे इतना भरोसा है। दिशा सालियान केस में न्यूज नेशन के महाखुलासे के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा है। 8 जून की उस रात मुंबई के रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट की 4वीं मंजिल पर क्या क्या हुआ, उस घटना की एक एक परत दिशा केस के सबसे बड़े चश्मदीद ने खोल दी। उस रात का पूरा मंजर जो चश्मदीद ने अपनी आंखों से देखा, अब वो न्यूज नेशन के जरिए पूरे देश के सामने। जो खुलासे चश्मदीद ने किए वो साफ साफ दिशा के मर्डर की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन सवाल ये कि चश्मदीद की बातों पर क्यों यकीन किया जाए? चश्मदीद ने जो महाखुलासे किए उन बातों में कितना दम? एक जिम्मेदार चैनल के नाते न्यूज नेशन ने उन दावों की पड़ताल की। सबसे पहले सुनिए चश्मदीद का पहला खुलासा। दिशा का घर लिफ्ट के दाहिनी तरफ था। चश्मदीद दिया सालियान को नहीं जानता था, वो कभी पहले उनसे नहीं मिला था, वो पहली बार वहां गया था। 8 तारीख को रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच पे हम उस अपार्टमेंट पे पहुंचे। मैं मेरे दोस्त के साथ जो अभी मिसिंग है उसके साथ में गया पार्टी के लिए। तो आपका दोस्त उसी अपार्टमेंट में रहता था जिस अपार्टमेंट में दिशा सालियान रहती थी? नहीं, वो रहता था मीरा भाईंदर में। अच्छा, ठीक है। वो मीरा भाईंदर में रहता था। मेरा और दिशा सालियान का कुछ भी कांटेक्ट नहीं था। अच्छा। उसने बोला सर पार्टी को जाना है, चलो करके। हम गए पार्टी की, तो दिशा सालियान पता चला रात को कुछ तो 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, एक्जैक्टली टाइम नहीं बोल सकता मैं। उस टाइम पे हम पहुंचे, लिफ्ट से उतरे फ्लैट के एग्जैक्टली सर उस बिल्डिंग में। लिफ्ट में उतरने के बाद राइट साइड पे दिशा सालियान का फ्लैट है। सुना चश्मदीद ने न्यूज नेशन के कैमरे पर कहा कि जिस फ्लैट से वो गया दिशा का घर उसके दाहिनी तरफ था। इस बात की पड़ताल न्यूज नेशन रिपोर्टर ने मौके पर पहुंचकर की। हमारे रिपोर्टर विकास श्रीवास्तव मुंबई के रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे और देखिए उनकी पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया। 14वें फ्लोर पे जो दिशा सालियान का फ्लैट है वो लिफ्ट से निकलकर दाहिनी तरफ खुलता है। ये दावा भी सही पाया गया। इस इमारत में जब हम घुस के हमने चेक किया तो हमें पता चला कि दिशा सालियान का जो घर है वो लिफ्ट से निकलकर दाहिनी तरफ है। चश्मदीद के इस दावे की हमने एक बार नहीं 2 बार पड़ताल की। दूसरी बार विकास श्रीवास्तव के साथ न्यूज नेशन रिपोर्टर राकेश पांडे भी मौके पर पहुंचे। पहले लॉबी दिखाएं जिसका जिक्र हमारा चश्मदीद जो है हमारे चैनल पर कर रहा है कि किस तरीके से वो जब 9 से साढ़े 9 के दरमियान यहाँ पर पहुंचा तो इसी लॉबी के में घुसते ही जो बाईं तरफ लिफ्ट है उसको पकड़कर वो 14वीं फ्लोर पर जाता है। फिर वो कहता है कि जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला मेरे दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड में वो फ्लैट था 1401 नंबर का। यानी हमारी पड़ताल में चश्मदीद का दावा 100% सही निकला। न्यूज नेशन पर घटना के चश्मदीद ने और भी कई हैरान करने वाले खुलासे किए जिनकी पड़ताल हमारे रिपोर्टर्स ने मौके पर जाकर की। उस पड़ताल का नतीजा आपको अपनी आगे की रिपोर्ट में दिखाएंगे। मुंबई से विकास श्रीवास्तव, पंकज मिश्रा के साथ राकेश पांडे, न्यूज नेशन। तो आपने देखा हमारी पड़ताल में चश्मदीद का पहला दावा कैसे बिल्कुल सही निकला। अब दूसरे दावे की बात करते हैं। दिशा मर्डर मिस्ट्री के चश्मदीद ने सबसे बड़ा और विस्फोटक खुलासा यह किया था कि 8 जून की रात पार्टी में दिशा की रेप के बाद हत्या कर दी गई। चश्मदीद ने दावा किया कि 4 लोगों ने दिशा की बॉडी को झुलाकर फेंक दिया था। न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर तफ्तीश की तो उसमें सामने आया कि दिशा की बॉडी सोसाइटी की बाउंड्री के बाहर गिरी थी।
पहले रेप, फिर मर्डर और फिर छत से फेंकना। न्यूज नेशन कोई जांच एजेंसी नहीं है। हमने उसकी बातों को सुना, समझा, देश के सामने रखा। ये सब कुछ हुआ सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान के साथ। एविडेंसेस स्क्रीम मर्डर, जस्टिस फॉर दिशा, ये ट्रेंड कर रहा है। वो लड़की जो कुछ देर पहले तक पार्टी कर रही थी, मस्ती में नाच गा रही थी, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी, कुछ दरिंदों ने देखते ही देखते उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। खुद चश्मदीद ने इस बात को न्यूज नेशन के कैमरे पर कबूल किया। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, उसको बिल्डिंग से फेंका है। न्यूज नेशन पर दिशा की मौत की हकीकत बताने आए चश्मदीद ने जो सबसे बड़ा और अहम खुलासा किया वो ये है। आप जो भी ये जानकारी दे रहे हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और मतलब ये सीबीआई और इनको जो मालूम पड़ेगा ना, मैं आपको, अगर आप ये अभी रिकॉर्डिंग में नहीं डाल रहे हो, मैं इसके सामने बोल सकता हूँ, वीडियो कैमरा के सामने। हाँ, दिशा सालियान टेरेस के ऊपर से, मतलब जो फेंकने के बाद मरी नहीं थी सर, वो ऑलरेडी बेड पे मरी हुई थी। अच्छा, बेड पहले पे मरी हुई थी, उसको ये 4 लोगों ने उठा के झूला करते हैं ना सर, हाथ पकड़े, दो हाथ पकड़ के, 2 पैर पकड़ के, ऐसा झूला करके फेंका है उन्होंने। मतलब आपने ये देखा या आप ये 4 लोगों ने उठा के फेंका? एक बंदा जो था ना, 4th पर्सन, उसने बोला और एक बंदे को फेंक दिया। वो क्या फेंक दिया हमें पता नहीं था, क्योंकि हम लोग 4 लोग निकले थे। दिशा सालियान को मारने के बाद उसकी बॉडी को नीचे फेंका गया, यानी दिशा ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसकी हत्या करके उसे बिल्डिंग से नीचे फेंका गया। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहा चश्मदीद ने। आप जो भी ये जानकारी दे रहे हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और मतलब ये सीबीआई और इनको जो मालूम पड़ेगा ना, मैं आपको, अगर आप ये अभी रिकॉर्डिंग में नहीं डाल रहे हो, मैं इसके सामने बोल सकता हूँ, वीडियो कैमरा के सामने। हाँ, दिशा सालियान टेरेस के ऊपर से, मतलब जो फेंकने के बाद मरी नहीं थी सर, वो ऑलरेडी बेड पे मरी हुई थी। अच्छा, बेड पहले पे मरी हुई थी, उसको ये 4 लोगों ने उठा के झूला करते हैं ना सर, हाथ पकड़े, 2 हाथ पकड़ के, 2 पैर पकड़ के, ऐसा झूला करके फेंका है उन्होंने। मतलब आपने ये देखा या आप ये 4 लोगों ने उठा के फेंका? एक बंदा जो था ना, 4th पर्सन, उसने बोला और एक बंदे को फेंक दिया। वो क्या फेंक दिया हमें पता नहीं था, क्योंकि हम लोग 4 लोग निकले थे। ये वो खुलासा था जिसे सुनकर हमारे पैरों तले की जमीन भी खिसक गई। बात बहुत बड़ी थी, लिहाजा हमने इस बात की पड़ताल करने का फैसला किया और हमारे रिपोर्टर पहुंच गए वहां जहां सबसे पहले मिली थी दिशा सालियान की बॉडी। चश्मदीद के एक एक शब्द कानों में गूंज रहे थे, लिहाजा हमने इसी एंगल से पड़ताल की और महाखुलासे की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो सामने निकल कर आया वो भी देख लीजिए। बाउंड्री वॉल से जो दीवार दिखाई दे रही है विकास, वो दीवार करीब 10 फीट, उसके बाद 10 फीट की ये दूरी जहां पर आकर उसकी बॉडी गिरती है। और आप ये देखिए जो बॉडी गिरी है, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ था, आरिफ दिखाइए जरा, ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर दरअसल यहाँ तक था। ये जो हिस्सा अगर टूटा है, ये दिशा सालियान का शरीर गिरने के बाद ये हिस्सा टूटा है। तो 20 फीट दूर आकर विकास, बिल्कुल यही तो बात शक पैदा करती है कि ये कोई खुदकुशी का मामला नहीं है, बल्कि बल प्रयोग किया गया है, उछालकर फेंका गया है, और तभी तो इतना डिस्टेंस कवर होता है। इमारत वहां पर है, इमारत के कैंपस से बाउंड्री वॉल 10 फीट की दूरी पर है। और उसके बाद यहाँ पर मैं बता दूं, घटना के दिन यहाँ पर एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी थी, इधर इसी पैसेज में, यहीं पर और हाँ बिल्कुल यहीं पर। और इत्तेफाकन वो
डेड बॉडी उछालकर जो फेंकी जाती है वो वहां से यहाँ गिरती है इस कंक्रीट के स्ट्रक्चर पर, और ये जो डैमेज हुआ है दरअसल उसी वजह से हुआ है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं घालमेल था। मुंबई पुलिस ने जांच अपने पूरे लगन से नहीं की है, लीपा पोती हुई मैं कह रहा हूँ जांच ही नहीं की है। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि जो कुछ न्यूज नेशन के कैमरे पर चश्मदीद ने कहा वो 100% सच निकला। क्योंकि सवाल कई है, अगर दिशा कूदी तो वो बिल्डिंग के कैंपस में क्यों नहीं गिरी? आखिर क्या वजह रही कि दिशा की बॉडी बिल्डिंग के बाहर चार दीवारी से करीब 10 फीट की दूरी पर मिली? इस चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर दिशा केस से जुड़ी मुंबई पुलिस की हर थ्योरी को झूठा ठहरा दिया। दिशा के रेप से लेकर उसकी हत्या और फिर लाश को बालकनी से फेंकने की एक एक हकीकत झकझोर देने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिशा को बालकनी से फेंकने वाले वो 4 लोग कौन थे? न्यूज नेशन ने अब दिशा को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया है और यकीन मानिए अब इस केस से जुड़ा एक एक किरदार बेपर्दा हो। मुंबई से विकास श्रीवास्तव, राकेश पांडे और रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। दिशा सालियान की मौत को लेकर चश्मदीद ने एक से बढ़कर एक हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। अब आपको दिखाते हैं खुलासा नंबर 3। चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर यह भी दावा किया कि अपार्टमेंट के पीछे 5 फीट ऊंची बाउंड्री मौजूद थी और दिशा की मौत के बाद उसे पीछे के हिस्से से ही कैंपस से बाहर निकाल दिया गया। मगर चश्मदीद के इन दावों का सच क्या है? न्यूज नेशन ने इसकी तफ्तीश की। हमारे रिपोर्टर मौके पर पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं कि इस तफ्तीश में क्या वो दावा हकीकत साबित हुआ। देखिए। दिशा सालियान की मौत से जुड़ा एक एक खुलासा दिल को चीर देने वाला है। चश्मदीद के मुताबिक 8 जून की रात को दिशा सालियान के घर जो कुछ हुआ उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वो रात इतनी बहुत गंदी थी, मैं वो बोल नहीं सकता। अगर बोलने भी जाऊँ ना सर, मेरे आँख से पानी निकल रहा है, क्योंकि अगर गलती से ना हो, मेरी 2 बहनें हैं, उनके साथ अगर ये चीज होता ना। चश्मदीद ने न्यूज नेशन को बताया कि पार्टी के दौरान दिशा के साथ घिनौना कांड रात करीब 11 बजे तक हो चुका था। चश्मदीद ने एक के बाद एक कई एक्सप्लोसिव खुलासे की, बार बार ऐसी बातें कही जो अब तक किसी ने नहीं सुनी थी। चश्मदीद का तीसरा खुलासा, अपार्टमेंट के पीछे 5 फीट ऊंची बाउंड्री। उस रात की कहानी बयां करते हुए चश्मदीद ने बताया कि कैसे जल्दबाजी में उन्हें पिछले गेट से निकाला गया। सबसे पहले सुनिए चश्मदीद ने वहां से निकलने पर क्या कुछ कहा। रात को 2:30 बजे तक लाइट बंद करके क्या हुआ है पता नहीं था, और उसमें से एक बंदा था, शायद उसका नाम सौरभ, वो बंदा जाके नॉक करके पूछ रहा था क्या हुआ, आराम से, मतलब उसको भी पता नहीं था बाहर क्या हुआ है। बाद में 2:30 बजे उठ के मैं और जो मेरा जो फ्रेंड लेके गया था हमें, उन लोगों को लिफ्ट से नीचे लेके आया गया, और जो बिल्डिंग का पीछे का कंपाउंड है, बिल्डिंग का पीछे का कंपाउंड जो 4-4.5 फीट का है, वहां से हमें बाहर डाला गया, और एक दूसरे गाड़ी में दैट वाज इंडिगो गाड़ी था, उसमें से हमें छोड़ा गया दादर रेलवे स्टेशन पे। और जो 2 बंदे हमें छोड़ने आए थे, उन्होंने बोला कुछ भी मुंह खोलोगे तो बहुत गंदा हुआ। और उसी टाइम पे ये 4 बंदे आगे पीछे कर रहे थे जो उस टाइम पे थे फ्लैट में। हाँ। मैं उनका नाम फोन पे नहीं ले सकता। इन्होंने, क्योंकि हम जब फ्लैट से ऊपर से देखते हैं ना, जहाँ पे उनकी बॉडी मिली थी, ये सब हुआ था ना, ये बहुत डिफरेंशिएट करता है। मैं आपको क्लियरली सर बोल के नहीं बोल सकता ये बातें। मैंने अभी भी आपको आधी मुझे बातें बोली। याद रखिए चश्मदीद ने बताया था कि वो अपने दोस्त के साथ पहली बार वहां गया था। उसने दावा किया कि पार्टी के बाद उसे और उसके दोस्त को पीछे के कंपाउंड से बाहर लाया गया, वो भी रात के 2 से 2:30 बजे के बीच। इतना ही नहीं, उसने ये भी दावा किया कि जहां से उन लोगों को निकाला गया उसके पीछे के कंपाउंड की दूरी 4 से 5 फीट तक है। चश्मदीद की बातों में कितनी सच्चाई है, इसे परखने के लिए हमारे रिपोर्टर्स दिशा सालियान के उस फ्लैट वाली बिल्डिंग पीछे के हिस्से के पास पहुंचे। चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर आकर बड़ा खुलासा किया, बड़ा दावा किया और यह कह दिया कि दिशा सालियान के साथ दुष्कर्म हुआ था और दिशा सालियान को
फ्लैट के जो मास्टर बेडरूम है उससे बाहर फेंका गया था। उसके दावे में कितना दम है? हालांकि जो इस चश्मदीद के दावे हैं, फैक्ट्स हैं, उस दावे और फैक्ट्स को हमने सीबीआई की टीम को सौंप दिया है। सीबीआई आगे अब चश्मदीद के दावों की पड़ताल करेगी और ये देखेगी कि उसमें कितना दम है, कितना सच है। लेकिन चश्मदीद के दावे की हम पड़ताल करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं इस अपार्टमेंट के बाहर, रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, जिसके 14वें माले पर रोहन रॉय का फ्लैट है, जिसमें दिशा सालियान उनके साथ लिव इन पार्टनर के तौर पर रहती थी। सबसे पहले देखिए, यहां पर आकर दिशा का शरीर गिरा था और उसकी वजह से ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है ये टूट गया था। लेकिन इस बाउंड्री वॉल पर भी आपकी नजर जानी चाहिए। रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहां से ये जगह करीब करीब 10 फीट के आसपास की ये जगह है। अब इस तस्वीर को देखिए, जो फ्लैट है इस अपार्टमेंट में, इसके 14वें माले पर दिशा सालियान थी रोहन रॉय के साथ। जो मास्टर बेडरूम है, उस मास्टर बेडरूम की फेसिंग इसी ओर है जिस ओर हम मौजूद हैं। यानी अगर चश्मदीद ये दावा करता है कि मास्टर बेडरूम से दिशा को फेंका गया था बाहर, तो ये दावा सही साबित होता है, क्योंकि जो मास्टर बेडरूम है वो इसी ओर है। न्यूज नेशन ने जो पड़ताल की उसमें चश्मदीद का ये महाखुलासा भी 100% सच निकला। चश्मदीद के मुताबिक उन्हें बिल्डिंग से निकालने के बाद सीधा दादर रेलवे स्टेशन ले जाया गया था। चश्मदीद इस घटना के बाद उन लोगों का रसूख देखकर इतना डर गए कि उसने पुलिस के बजाय न्यूज नेशन पर भरोसा जताया और उस रात की पूरी कहानी न्यूज नेशन को सुनाई, जिससे अब पूरा देश वाकिफ हो रहा है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव और रुमानुल्लाह खान के साथ राकेश पांडे, न्यूज नेशन। चश्मदीद ने न्यूज नेशन से कहा था कि वो दिशा से पहले कभी नहीं मिला था, और जब हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये बात साबित करने के लिए हमने उससे कई सवाल भी पूछे। वो रात में वहां पहुंचा था, उसने ये दावा किया 2 से 2:30 बजे के बीच वहां से आनंद फानन में वो निकला भी। चश्मदीद यहां नहीं रुका, उसने ये भी दावा किया कि दिशा सालियान की सोसाइटी के पीछे सड़क पर एक कार खड़ी थी। न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस बात की तफ्तीश की और हमारी तफ्तीश में चश्मदीद का दावा सच साबित हुआ। देखिए कैसे हमने इस पूरे उसके दावे का इन्वेस्टिगेशन किया और वहां पर क्या हकीकत सामने आई। दिशा के 8 जून वाली पार्टी में मौजूद रहने का दावा करने वाले शख्स का एक खुलासा महाविस्फोटक है। दिशा के साथ किसी अनहोनी की भनक दूसरे कमरे में मौजूद चश्मदीद को लग चुकी थी। चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर जो चौथा खुलासा किया, उसके मुताबिक उन्हें खामोशी के साथ एक दूसरे कमरे में बैठा दिया गया था। हर तरफ डर और दहशत का आलम था। कुछ वक्त के बाद उन्हें 14वीं मंजिल से उतारकर पहले नीचे लाया गया और पीछे के कंपाउंड से बाहर लाकर इंडिगो गाड़ी से वहां से दादर स्टेशन भेज दिया गया। चश्मदीद के बयान से 3 बातें साफ साफ है। पहली, कंपाउंड के पिछले हिस्से से सटी सड़क थी। दूसरी, उस सड़क पर एक कार पहले से खड़ी थी और तीसरी, उसी कार से उन्हें धमकी के साथ दादर स्टेशन भेजा गया। हम चश्मदीद से इस दावे की पड़ताल करने ग्राउंड जीरो पर अपार्टमेंट के पिछले हिस्से की तरफ भी पहुंचे तो जो सामने आया वो देखिए। गाड़ी निकलती है उस चश्मदीद की जो उसने जानकारी दी थी। उस जानकारी के ही मुताबिक देखिए गेट यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से गाड़ी निकलती है और इस रास्ते से होते हुए बांद्रा इसकी ओर चली जाती है। यानी चश्मदीद ने यह कहा कि उसको पीछे के रास्ते से निकाला गया, एक गाड़ी से उसे बांद्रा इस जाने के लिए कह दिया गया। तो ये जो परिस्थितियां उसने बताई और जहाँ से उसे निकाला गया था वो परिस्थितियां सही साबित हुई, तो हमें लगा कि उसकी बातों में तर्क है और प्राइम ऑफ फेसी उसके दावों में दम नजर आता है, इसलिए उसको मंच देना चाहिए, इसलिए उसकी बातों को देश को सुनाना चाहिए कि वो इस घटना का चश्मदीद है जैसा वो दावा कर रहा है। हमारी तफ्तीश में कंपाउंड के पिछले हिस्से की तरफ सड़क मिली, वहां गाड़ियां भी दौड़ रही थी। चश्मदीद ने इसी सड़क का जिक्र किया था जिस पर इंडिगो गाड़ी पहले से ही खड़ी थी। यानी चश्मदीद ने अपार्टमेंट से दादर स्टेशन तक जाने को लेकर जो कुछ न्यूज नेशन पर कहा, उसका यह दावा भी हमें 100% सही साबित हुआ। मुंबई से विकास श्रीवास्तव और पंकज मिश्रा के साथ राकेश पांडे, न्यूज नेशन। तो न्यूज नेशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और उसमें कई जगह पर इस चश्मदीद के दावे सही साबित हुए, लेकिन हमने एक जिम्मेदार चैनल के तहत इस तमाम जो सबूत थे, जिनमें ऑडियो एविडेंस थे, जिसमें वीडियो एविडेंस थे, इस चश्मदीद की जितनी आइडेंटिटी थी वो सब अब सीबीआई को सौंप दी। बिल्कुल, हमने अपना फर्ज निभाया है और अब सीबीआई के पास सबूत हैं, एक्शन उसे करना है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।